गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 5th क्लास की हिंदी की बुक 5th वाला लेसन आज हम स्टार्ट करेंगे। अनोखी सूझ। क्या है लेसन? अनोखी सूझ। 4th लेसन तक मैंने आपको 2 बार रिवीजन करवा दिया है, दूसरी बार भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, अच्छे से आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं अपने 5th वाले लेसन पे, अनोखी सूझ। फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। दानव का अर्थ होता है राक्षस, पक्ष का होता है तरफ, प्रजापति होता है ब्रह्मा और संतान होती है औलाद। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। देवता और दानव कौन थे? राक्षस। देवताओं और राक्षसों में हमेशा युद्ध ही होते रहते थे। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान है। राक्षस और देवता किसकी संतान है? ब्रह्मा की संतान है। हम सब उन्हीं के द्वारा दी गई उत्पत्ति है, तो हम दोनों आप ही की संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है? अब देवता और दानवों में झगड़ा हो रहा था। बोल रहे थे कि आप बुद्धि में हम तेज हैं, राक्षस बोल रहे थे हम तेज हैं। ठीक है, इस प्रकार से उन दोनों के बहस हो रही थी। तो वह प्रजापति के पास जाकर कहते हैं कि आप ही हमें बताइए कि हम दोनों में बुद्धिमान कौन है, सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है। तो उनके पास उनके प्रजापति यानी ब्रह्मा जी मुस्कुराए, मन में सोचने लगे किसे बड़ा बताऊं। और वो ब्रह्मा जी भी सोचने लगे कि इन दोनों में से किसे बड़ा बताऊं। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। तो हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। यदि मैं इन दोनों में से किसी को भी बोलूंगा तो दोनों आपस में लड़ सकते हैं। तो वह सोचने में लग गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि इन दोनों में झगड़ा भी ना हो और यह भी पता लग जाए कि कौन बड़ा है। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? अनोखी सूझ। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या बता रखा है? श्रेष्ठ कौन, बड़ा कौन। दानव और राक्षसों में झगड़ा हो रहा था किस बात में? कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सोचते हैं कि इन दोनों में से मैं बड़ा किसको बताऊं। तो बड़े के लिए बात चल रही है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये कह रहे हैं कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या माना जाएगा कि श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है। नेक्स्ट है, प्रजापति के पास कौन गए थे? देवता और दानव। क्यों गए थे? वह ये कहना चाह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है। प्रजापति के पास देवता और दानव गए थे क्योंकि वे दोनों मिलकर अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी से पूछने गए थे कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। प्रजापति के सामने क्या समस्या थी? प्रजापति के सामने समस्या थी कि मैं इन दोनों में से किसको बड़ा बताऊं। यदि दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं, देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं। तो इन दोनों में क्या हो सकता है? झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए उनके सामने समस्या थी कि मैं इनको किसको बड़ा बताऊं। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से चुनकर बताना है। इसी गद्यांश में से बताना है कि ब्रह्मा का पर्यायवाची मतलब समान अर्थ बताने वाला क्या है। अभी हमने अर्थ में बात की थी, प्रजापति का अर्थ होता है ब्रह्मा, तो प्रजापति इसका क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ इसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।